प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन जो अपन कल टॉपिक पढ़ रहे थे। कल जैसे अपन ने प्लास्टर और पेरिस के बारे में विशेष चर्चा की थी। उसके बाद साबुन और अपमार्जक के बारे में अपन ने चर्चा की। साबुन और अपमार्जक क्या है, साबुन किस प्रकार से बनता है, अपमार्जक कैसे बनते हैं, साबुन की तुलना में अपमार्जक अच्छे कैसे होते हैं, श्रेष्ठ कैसे होते हैं, इनके बारे में अपन ने जानकारियां प्राप्त की। और अपमार्जक किस प्रकार से पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, किस प्रकार से आजकल जो अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट आदि को मिलाकर जो नया अपमार्जक बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से पहले की तुलना में प्रदूषण कम फैलाने का कार्य करते हैं। अब जैसे साबुन और अपमार्जक जो है वो क्रिया किस प्रकार से करते हैं कपड़े के साथ में। जैसे अपन साबुन अपमार्जक जिनकी क्रिया करवाते हैं, कपड़ों पे अपन लगाते हैं, तो इसकी क्रिया किस प्रकार से होती है। उस क्रिया में किसका निर्माण होता है, मिशेल का निर्माण होता है। मिशेल का निर्माण होता है। तो मिशेल निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अपन आज विशेष है वो बातचीत करेंगे। तो साबुन और अपमार्जक जब अपन जैसे साबुन बनता है, अपमार्जक बनता है, तो साबुन या अपमार्जक द्वारा मिशेल बनाकर शोधन की क्रिया, कपड़े को धोने की क्रिया किस प्रकार से की जाती है। तो मिशेल बनाकर शोधन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में बताइए। और साबुन का जैसे निर्माण अपन वसीय अम्लों से करते हैं, जिसमें आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, और अपमार्जक में कौन से अम्ल होते हैं, सल्फोनिक अम्ल होते हैं। तो कार्बन की संख्या 15 से 18 तक के जो कार्बन है उनको अपन विशेष तौर से क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो जैसे कल अपन ने चर्चा की थी कि जो साबुन बना, जैसे आपके C15 H31 COONA, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे R भी लिख सकते हैं, RCOONA। ये प्लस के रूप में काम कर रहा है, ये भाग किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये COO माइनस का है, और इसमें R जो है, R का मतलब है हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, एक प्रकार की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। और COO जो आयनिक भाग है, जो ऋणायन के रूप में काम कर रहा है, ये एक भाग अलग हो गया। तो सामान्यतः जो Na है ये तो अलग है, और ये COO ये किसका है, माइनस के रूप में यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। जब इसको आप तोड़ते हो तो तोड़ने पे किस में टूटेगा, RCOO माइनस प्लस Na किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो Na धनायन के रूप में, और COO किसके रूप में होगा, ऋणायन के रूप में होगा। तो इसकी जो श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला बन रही इस प्रकार से, तो यह भाग कौन सा हो गया, COO, और यह भाग कौन सा हो गया, R वाला भाग हो गया। यानी यह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, यह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। और ये कौन सा भाग है, इसका आयनिक भाग है। कौन सा भाग है, आयनिक भाग। तो कपड़े पे जब इनको अपन यूज में लेते हैं तो यह भाग जो होता है आयनिक वाला वो होता है जल स्नेही, जल स्नेही भाग। और ये होता है, वो होता है जल, एक हो गया जल स्नेही, और दूसरा कौन सा हो गया, जल विरोधी। जल विरोधी हो गया ये भाग, ये हो गया जल विरोधी भाग, और ये हो गया जल स्नेही भाग। तो दोनों भाग यहाँ पे क्या करे, अपना अपना काम करे। तो ये क्या होगी, इसकी पूंछ होगी एक प्रकार से, और ये भाग कौन सा हो गया, सिर भाग हो गया। तो ये जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला का ये जो भाग बन रहा है, इसका मतलब साबुन के दोनों जो सिरे, यानी दोनों सिरों के गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस सिरे का गुण अलग होगा, इस सिरे का गुण क्या अलग है। तो ये तो कौन सा आ गया, जल स्नेही भाग हो गया, अर्थात जल में क्या घुलनशील है। इसको अपन जल रागी भी कह सकते हैं, जल रागी। जल के साथ में क्रिया कर सकता है आसानी से, जिसको अपन हाइड्रोफिलिक के नाम से भी वहां पे जानते हैं। इसी प्रकार ये जो हाइड्रोकार्बन जो पूंछ वाला भाग है वो कैसा होता है, जल में विलयशील नहीं है। हाइड्रोकार्बन है वो जल में विलयशील नहीं है, जल विरागी है। जल विरागी यानी जल के साथ में क्रिया नहीं करने वाला। तो हाइड्रोकार्बन में विलयशील दूसरा भाग हो गया जल विरागी के रूप में। अब जब अपन कपड़े पर साबुन लगाते हैं तो जब साबुन जल की सतह पर होता है तो ये जो जल विरोधी भाग है वो रहेगा कपड़े की ओर, और जल रागी भाग क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो जैसे साबुन को अपन जल की सतह पर, जैसे साबुन इस प्रकार से हाथों से अपन लगाते हैं, तो इसकी जो व्यवस्था होती है, अर्थात आयनिक शिला जो होगा जल रागी के रूप में होगा, अर्थात जल के साथ में ऊपर की ओर होगा। और ये जो भाग होगा पूंछ वाला वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा। इसका मतलब जैसे इसकी जो आकृति बनेगी तो जो पूंछ वाला भाग है वो क्या रहेगा, कपड़े के अंदर वाले भाग मेल की तरफ रहेगा, और ये जो सिर वाला भाग है वो क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा।
इसका मतलब जल रागी भाग बाहर की तरफ रहेगा और पूंछ वाला जो है वो क्या होगा, अलग होगा। तो हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होने का प्रयास करेगी, इसका मतलब मेल के साथ में क्या करेगी, वो क्रिया करेगी। तो जल के अंदर जब इन अणुओं की विशेष व्यवस्था एक प्रकार से बन जाएगी, तो व्यवस्था किस प्रकार की बनेगी, इनकी किस प्रकार की व्यवस्था बनती जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था होगी जिसमें चित्र जो है इस आकृति का क्या होगा, वो देखने को आपको मिलेगा। तो इसका मतलब यह भाग जो है ये कपड़ा वाला मेल का भाग है, तो मेल के भाग की तरफ क्या होगी, हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला भाग होगा, और यह भाग क्या होगा, ऊपर की तरफ अलग होगा। तो मिश्रण का निर्माण इस प्रकार से जो संरचना बनेगी वो क्या कहलाएगी, प्रकार से मिश्रण कहलाती है। तो जल के अंदर इन अणुओं की विशेष व्यवस्था एक प्रकार से बन गई और हाइड्रोकार्बन शिरा जल के बाहर बना हुआ रहता है। तो ऐसा इनके जो अणु का बड़ा समूह बनने के कारण से एक प्रकार से ये हो रहा है। तो आयनिक शिरा समूह के जो आगे सतह वाला भाग है उसकी तरफ होगा और संरचना क्या कहलाएगी, है मिशेल के नाम से जानी जाएगी। तो ऐसे अणुओं का बना हुआ समूह बनाने के कारण जो समूह बन रहा है मिशेल के रूप में, उसके तथा आयनिक शिरा जो क्या होगा समूह की सतह पर देखने को आपको मिलेगा। अब जो मिशेल संरचना बन गई तो पूंछ वाला भाग क्या करेगा, चिकनाई के साथ में क्रिया करेगा। चिकनाई का मतलब जो मेल वो चिकनाई है भाई, जो भी कपड़े में मेल है वो क्या है, एक वसा के रूप में आपको देखने को मिलेगा, अर्थात मेल के रूप में क्या होगा, देखने को मिलेगा। तो चारों तरफ जो मेल है, चिकनाई के चारों तरफ जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग आ जाएगा, क्या करेगा, मेल को पकड़ने का प्रयास करेगा। तो मिश्यल बनाएगा वहां पे, वो एक क्या करेगा, जाल बनाएगा ऐसे, और जाल बना के क्या करेगा, इसको मेल को पकड़ेगा। तो मिश्यल बनाने के हिसाब से क्या होगा, ध्रुवीय शिरा जो होता है उसके द्वारा जल को क्या करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। इसका मतलब इसको अपनी ओर खींचेगा, तो जल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो संपूर्ण भाग क्या होगा, मेल को निकालने का काम करेगा। तो अपन जिसे पानी यानी पानी ये जो पूंछ वाला भाग है वो किसको पकड़ लेगा, मेल को पकड़ लेगा, और ये भाग किसके अटैच में है, इस आयनिक शिरे के अटैच में। तो ये जो पानी के साथ में अटैच में ये पानी से दूर जाने का कोशिश कर रहा है, जब ये इसको खींचेगा ऊपर की तरफ तो मेल क्या होगा, इस भाग पूंछ वाले भाग से चिपक के अपने आप पे क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाता है। तो मेल जो होगा वहां पे क्या होगा, बाहर की तरफ अपने आप पे क्या करेगा, गमन करता है। इस प्रकार से मिश्रण क्रिया के द्वारा जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जो मिश्रण की संरचना बनी, इसके द्वारा जो है कपड़े का मेल निकालने का कार्य है वो आसानी से किया जा सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सामान्यतः जो पूंछ वाला भाग है वो क्या करता है, मेल के साथ में क्रिया करेगा, यानी हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है मेल के साथ में क्रिया करेगा। सिर भाग जो है जलीय रागी की तरह काम कर रहा है। तो जब ये मेल के साथ में मिश्रण बन गया, मिश्रण से क्या करेगा, कपड़े का मेल निकालेगा। तो जब अपन पानी में से कपड़े को बाहर निकालेंगे से, इसका मतलब ये पानी वाला जो शिरा जो जल रागी है ये पानी में घुला हुआ है, तो ये भाग क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा पानी के साथ में। तो ये जब पानी के साथ में आएगा तो उसकी पूंछ भी क्या होगी, इसके पीछे पीछे आएगी, और पूंछ के क्या चिपक गया, एक प्रकार से मेल चिपक गया, कपड़े का चिकनाई चिपक गई है, तो मेल क्या होगा, कपड़े से बाहर निकलने का कार्य होता है। तो परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न आता है कि मिश्रण से आप क्या समझते हो, मिश्रण निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो इस प्रकार से जो है मिश्रण वाले टॉपिक के बारे में जानकारी आपको दी जा सकती है। अब जैसे इस पार्ट में जो अंतिम टॉपिक था, इससे जुड़े हुए कुछ आंकिक प्रश्न जो है उन पर अपन थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो आंकिक प्रश्नों के रूप में जो प्रश्न है उनके ऊपर अपन चर्चा यहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रश्न दे दिया गया कि अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में गैस ए भेजी जा रही है, और गैस ए भेजने पर गैस का निर्माण होता। गैस जब अपन ए भेजेंगे तो एक यौगिक बनेगा, उसका नाम होगा बी, और बी को जब अपन गर्म करते हैं तो वापस गैस क्या प्राप्त होगी, आपको ए प्राप्त होगी। तो गैस यानी ए और बी के नाम पूछ लेगा, अभी करेगा क्या पूछ लेगा, आपको समीकरण पूछ लेगा। तो अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया का सूत्र क्या हो गया, NH4, क्या हो गया अमोनिया का, NH3। अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है NaCl, जल का सूत्र होता है H2O। कौन सी गैस भेजी, CO2। जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भेजने को यौगिक क्या बन गया, यहाँ पे क्रिया होने पे क्या हो जाएगा, NH4Cl प्लस ये बन जाएगा NaHCO3, ये बन गया यहाँ पे B, और ये हो गया A। अब इस B को जब आप गर्म करते हो, NaHCO3 को आपने क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, वापस Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, वापस गैस कौन सी प्राप्त होगी, A प्राप्त होगी। तो साथ में यहाँ पे उपयोग भी आपको दिया गया होगा कि A का उपयोग इसमें किया जाता है, B का उपयोग इसमें किया जाता है। तो ABC के उपयोग है, अभिक्रिया का समीकरण के बारे में जानकारी आपको साथ में दी जा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे
विरंजन क्रिया, विरंजक के बारे में अपन ने जानकारी ले ली थी, वाटर ग्लास के बारे में अपन ने जानकारी ले ली थी। और भी जैसे साबुन कठोर जल के साथ में क्रिया क्यों नहीं करते, ऐसा प्रश्न आ गया, मान लो कि साबुन कठोर जल के साथ में क्रिया क्यों नहीं करते। तो कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम धनायन और मैग्नीशियम धनायन, अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाएंगे। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोडियम आयनों का प्रतिस्थापन करते हैं, जिसके कारण से साबुन जो होंगे कठोर जल के साथ में झाग नहीं देंगे। इसलिए जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के वहां पे लवण बन जाएंगे, और लवण बनने के कारण लवण क्या होंगे, अघुलनशील होंगे। इसका मतलब साबुन का वहां पे अवक्षय बन जाएगा, और वो क्रिया जो होगी वहां पे देखने को आपको नहीं मिलेगी। इसी प्रकार छोटे छोटे प्रश्न है जैसे आपको पूछ सकता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न बनता है कि एक यौगिक ए किसी अम्ल से क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद में एक गैस देता है बुदबुदाहट वाली, जिसके पास में जलती तिल या मोमबत्ती ले जाने पर पटपट की आवाज आती है। तो इसका मतलब जैसे कोई यौगिक या कोई धातु है, जिस धातु हो गया Zn, अम्ल कौन सा हो गया H2SO4, अब विक्रिया होने पर हो गया ZnSO4 प्लस H2। इस गैस के पास में यदि आप तिल या मोमबत्ती लेके जाओगे तो ये पटपट की आवाज के साथ में क्या होगी, आवाज करेगी, जलने का कार्य यहाँ पे करेगी। अब ये पार्ट जैसे आपके हो गया, इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में भी अपन ने जानकारी ले ली। तो इससे जुड़े हुए छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न है, वो कई प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में एक होता है अपन अगला टॉपिक जो लेंगे वो है महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र, तो महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से है, पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजे जाएंगे। इन सूत्रों को अपन को क्या करना है, याद करना है। जैसे सभी गैसें हैं, सभी अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनके जो सामान्य सूत्र है उनके जो अणुसूत्र के रूप में अपन इनके सूत्र लिखेंगे, और उन सूत्रों को क्या करना है, आपको याद भी करना। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए 2-4 सूत्र यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी पीडीएफ के माध्यम से आपको संपूर्ण सूत्र है वो भेजे जाएंगे। जैसे आपने ये लिखा O2, O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, है ना। जैसे Cl2, Cl2 का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन। जैसे N2, N2 का मतलब हो गया नाइट्रोजन, है ना। जैसे ये हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब इस प्रकार के जो सूत्र है, ये सूत्र क्या करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन सूत्रों के बिना इन चारों पार्टों में जो है काम नहीं चल पाएगा। वैसे 5वां पार्ट है, 6वां पार्ट है, 8वां पार्ट है, इनमें सूत्र ज्यादा क्या होंगे, आपके काम में आएंगे। तो इससे जुड़े हुए जितने भी सूत्र है मुख्य मुख्य, वो सूत्र पीडीएफ के माध्यम से आपके पास भेजे जाएंगे। उस पीडीएफ में से सूत्र क्या करोगे, आप लिख लोगे। जैसे सूत्र जो आप लिख लो एक पन्ने में, जैसे एक ये लाइन पूरी पूरी, जैसे मान लो लाइन है ये, तो लाइन में क्या आपको जैसे ये नहीं कि आपने 2-2, 4-4 एक साथ लिख दिए, एक लाइन में आप या तो इसके डबल टुकड़े कर लो, बोले ज्यादा जगह तो डबल टुकड़े कर लो पेज के। जैसे ये पन्ना मान लीजिए आपका, तो या तो पन्ने के 2 टुकड़े कर लो। जैसे ये लिखा O2 बराबर क्या हो गया, ऑक्सीजन, है ना। इसी प्रकार से Cl2 बराबर क्लोरीन। ज्यादा बेटर कि आप एक एक लाइन में एक एक सूत्र लिखे। इस प्रकार से ये सूत्र है 2-4 पन्नों में आप कहेंगे, इनको आप क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके।